हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैट्स का आपके इकोनॉमिक्स का ही चैप्टर यूनिट नंबर 5 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मैंने आपको बता रखा अपनी मेरी पहली वीडियो में। आज हम करेंगे अर्थमेटिक मीन का डिस्क्रीट सीरीज। फर्स्ट वीडियो आप देखना ना भूले, उसमें आपका अर्थमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज निकाल रहे हैं। अब हम निकालने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रीट सीरीज जो ऐसी सीरीज होती है जिसमें आपको क्लास इंटरवल नहीं मिलता। क्लास इंटरवल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? फ्रीक्वेंसी मिलेंगी जो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट होगी आपकी सीरीज़ की ही। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे जो मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के लिए, वो कौन से मेथड्स होते हैं? 3 मेथड्स हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में हम क्या करते हैं, अलग अलग से सीरीज़ के बेस पर हम इसमें अपना फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकालते हैं। डिस्क्रीट सीरीज जो है आपकी एक, इसमें क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। हम इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं एस बार का, जो एस बार आपको पता है हमारा क्या है, वो आपका क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। मेथड डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें हम नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज जो है हम क्या करेंगे, टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें हम ऐड ऑन करके लिखेंगे, और इसमें सिग्मा एफ एक्स जो है हमारा क्या होगा, एक्स और जो एफ दोनों का ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट करके जो हमारा आंसर्स निकलेंगे उसमें हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करके हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, और इसमें हम वैल्यूज़ जो हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ का हम इसमें डिनोट कर देंगे। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका सोल्यूशन। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है, उसका फॉर्मूलेस क्या है? शॉर्टकट मेथड जो आपका जो है ज़्यादा कैलकुलेट करता है, उसमें भी एज्यूम मीन निकाल के ही, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं मिडल टर्म जो होती है सीरीज़ की, उसी में निकालते हैं। और सेम प्रोसीजर है हमारा जो शॉर्टकट मेथड जो इंडिविजुअल सीरीज़ में होता है, लेकिन इसमें क्या था, हमारे को यहाँ पे 2 सीरीज़ मिलती है, एक एस और इसमें क्या मिलता है, साथ में फ्रीक्वेंसी मिलती है। इसलिए हम यहाँ पे इसी को सेम मेथड है, हमें एज्यूम करना है, एवरेज एज्यूम करके निकालना है। और इसमें हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस बार जो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, एज्यूम ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें बस हमारा डेविएशन जो है, इसमें डेविएशन और फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद ऐड ऑन करने के बाद इसमें हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर सब्स्टिट्यूट करके इसका सोल्यूशन करेंगे। देन मेथड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा है, इसमें कैसे होता है? स्टेप डेविएशन मेथड जो है आपको इसमें कॉमन फैक्टर भी निकालना होगा। बस कॉमन फैक्टर जो आपका इसमें ऐड होगा और डेविएशन डैश। इसमें हम जब डेविएशन निकाल लेते हैं, अब इसमें क्या निकलेगी, डेविएशन डैश करके निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम इसमें क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, एस बार मीन का फॉर्मूला डिनोट करते हैं एस बार से, आपको सबको मैंने पहली वीडियो में बताया है, अभी ऐसे ही करेंगे। तो एस बार का फॉर्मूला क्या होगा, एज्यूम ए प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी। सी जो है हमारा जो डेविएशन का जो होगा, जिससे कि हमारी ऐसी वैल्यू जिससे कि सारी डेविएशन का जो है हमारा वो डिवाइड हो जाए ईजिली, तो वो हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर। सिग्मा एफ आपको मैंने बताया कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये ऐड ऑन करके हम इसमें लिखते हैं, पुट डाउन करते हैं। सिग्मा एफ डी जो है आपका डैश, वो कौन सा होगा, एफ डी डैश जो है आपको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी और डी इन दोनों का प्रोडक्ट जो निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, डी डैश में पुट कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या निकलेगा, हमारा डी डैश आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें जब हमारी जब डी डैश आ गया, ठीक है, तो हम डी डैश जो हमारा आ जाएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमारा डी निकलने के बाद हमारा इसमें हम डी डैश निकालना है। तो मैं आपको एक बार डी डैश का फॉर्मूला बता देती हूँ। डी डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी डैश निकालने के लिए हमारा वही सेम फॉर्मूला है, डी अपॉन में सी। डी अपॉन में सी करके ही हमारा क्या निकल जाएगा, डी डैश निकल जाएगा। जब डी डैश निकल जाएगा तो डी डैश और फ्रीक्वेंसी दोनों को ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके उसका आंसर निकालेंगे। आफ्टर वी ऑल द टर्म्स आइटम्स को हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ अ सिग्मा एफ डी ऑन अ फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द सोल्यूशन बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड ऑन डिस्क्रीट सीरीज। Now we take an example of discrete series. Students of your class
ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोइंग द मार्क्स इन स्टेटस इन द वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में आपके जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो दे रखे हैं। इसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, आपका डिस्क्रीट सीरीज है, इसलिए आपको दो डाटा मिले हैं कि मार्क्स जो है आपका क्या है, इसमें 4, 5, 6 और 7 और 8 दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चे लेके आए हैं, 4 नंबर 12 लेकर आए हैं। 5 नंबर कितने बच्चे लाए, 10 बच्चे लेके आए हैं। 6 नंबर 18 बच्चे लेके आए। 7 नंबर 20 और 8 बच्चे 24 लेकर आए हैं। अब इन्हीं के बेस में हमने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, हमें कैसे पता लग रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज़ का आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ नहीं दे रखी है। ध्यान रखें, क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है क्या है, हमारे फ्रीक्वेंसी है। इन्हीं को हम क्या करेंगे, अब इन्हीं को हम सोल्यूशन करेंगे और फिर उसे हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके सोल्यूशन निकालेंगे वैल्यू पुट करके। अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो हमारे को पहले डाटा जो है हमारा उसको हम डालेंगे। हम मास को हम क्या ले रहे हैं, एक्स। मास क्या हमारा एक्स बन जाएगा। मैं इसको ज़रा इसका स्मॉल कर देती हूँ। ठीक है, हमारा एक्स हो गया मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे, जो हमारे क्या निकले, फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, इसमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और हमें इसका फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट मेथड से हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, एफ और एक्स, मतलब हम दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8। हम इन्हें पुट कर रहे हैं एस की वैल्यू में 4, 5, 6, 7, 8। हम जब ये वैल्यू पुट कर देंगे आपस में, तो हम एस की वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब फ्रीक्वेंसी चाहिए। 4 के बच्चे कितने लाए थे, 4 मार्क्स, 12 बच्चे लेके आया था। हम इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी की 12। 5 मार्क्स कितने लाए हैं, 10 बच्चे लाए हैं। 6 लाए हैं 18 और 7 कितने लाए हैं आपके 20 और 8 कितने लाए हैं 24। ये वैल्यूज़ लेकर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट करना है, हमने एफ एस हमने प्रोडक्ट करना है। तो हम क्या करें, मैं आपको अलग से शो कर रही हूँ कि इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके इसका आंसर निकालना है, फ्रीक्वेंसी और एक्स को। 4 12 द 48, 5 10 द 50, 6 18 द आपका क्या आएगा 108 और 7 20 द 140 एंड 8 24 को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 192। अब हमारे पास क्या निकल गई, हमारी एफ एस की वैल्यू निकल गई। अब एफ एस की वैल्यू निकलने के बाद हम इनको क्या करेंगे, सारी जो टर्म्स है, आइटम्स हैं, इसमें हम क्या करने हैं, सीरीज़ की ऐड ऑन करने वाले हैं। ऐड ऑन करके बाद हमारा ऐड ऑन कैसे करेंगे, 48 50 प्लस करेंगे, 50 में फिर 108 140 एंड 192 प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स हमारा आंसर आ जाएगा 538। जब हमारा सिग्मा आ गया एफ एस 538, तो हमारे को एफ एस सिग्मा एफ भी चाहिए। डैट मेथड में यूज़ करेंगे तो सिग्मा एफ यूज़ करने के लिए 12 10 18 20 24 को हम ऐड ऑन करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 84। जब हमारा आंसर 84 आ गया तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डैट मेथड यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग द डैट मेथड फॉर्मूला लिखेंगे डैट मेथड का, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। अब हमें जो वैल्यू मिली थी क्या निकली थी 538 अपॉन में 84 आ जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे 538 अपॉन में 84। अब हम इन्हें क्या करेंगे, डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा 640 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा निकला डिस्क्रीट मेथड का। अब हम इसी सोल्यूशन के बेस पर, हम इसी क्वेश्चन के बेस पर हम करने वाले हैं क्या, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे इसी के अंदर और हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड का आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया था वो क्या है, एस बार इक्वल टू में ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ और डी जो है हम आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें डी जो है कैसे निकलेगा एस माइनस ए करके। ठीक है, और अज्यूम ए जो है वो कैसे निकलेगा आपको पता है, मैंने बताया था सीरीज़ के मिडिल टर्म जो है उसको निकालते हैं। इसमें जो आपको दे रखे होंगे एक सीरीज़ एक्स और एक होगी आपकी फ्रीक्वेंसी, तो हम इसमें निकालेंगे एस में से ही इसे अज्यूम करके निकालेंगे। अब आते हैं इसका सोल्यूशन करने के लिए, सोल्यूशन करते हैं। उसमें हमने आपको पहले ही डायरेक्ट मेथड करके दिखाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन मैं आपको इसी में ही शो करके दिखा रही हूँ इसका सोल्यूशन।
तो अब हमें एफ एक्स तो चाहिए नहीं है, तो हमें एफ एक्स जो है मैं आपके लिए यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ। आगे हम इसी को फॉर्मूला पुट करेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू तो चाहिए सिग्मा एफ की, ठीक है। हम सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए, इसको वहीं पे रखेंगे, आगे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। हमारे को निकालना है इसमें हम डी, पहले हम क्या निकालेंगे डी। डी कैसे निकलेगा, एज्यूम ए करके। आपको पता है डी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि एस माइनस ए, और ए कैसे निकलेगा, सीरीज़ का जो मिडिल टर्म होगी 4 5 6 7 8, 4 5 ऊपर और 7 8 दोनों जो है अलग अलग करके, तो मिडिल टर्म के आगे हमारी 6, तो हमारा एज्यूम कितना हो गया 6 हमारा एज्यूम। ऐसे डिनोट कर दो ना कि आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना है सोल्यूशन करते हुए। अब हम क्या करेंगे, 6 में से 4 माइनस करने हैं, तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 2। ऐसे ही वैल्यू सबकी माइनस सब्ट्रैक्ट करके करना है हमने। 5 में से 6 गया तो माइनस का 1, 6 में से 6 गया 0, और 7 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1। ये ऐड में आएगा कि 7 जो है हमारा बिग नंबर है, और 8 में से 6 गए तो 2। हमारी वैल्यूज पुट आउट हो गई हैं, डी की हमने वैल्यू निकाल ली है कि माइनस करके एक्स में से ए को। अब हमारे को निकालना है एफ डी। हम क्या निकालेंगे, एफ डी। एफ डी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा डेविएशन आया है और फ्रीक्वेंसी है दोनों को हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट निकालना होगा। अब हम प्रोडक्ट करेंगे 12 टू द 24, तो हमारा इसमें माइनस का तो क्या आंसर आएगा, माइनस में ही आएगा। ऐसे ही हम करते हैं 10 1 द 10, तो माइनस का 10, और 18 0 द 0, और 20 1 द 20, एंड 24 टू द 48। हमारे पास डी एफ डी जो है हमारा वैल्यू आ गई है सबकी। हम क्या करेंगे, इन्हें एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, सिग्मा एफ डी निकलेगा। सिग्मा एफ डी जो है एड ऑन करके हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था शॉर्टकट मेथड में हम सब्ट्रैक्टिंग जो इंटीजर्स होते हैं उनको पहले प्लस करते हैं, और मैक्सिमम के जो होते हैं उनको करते हैं। दोनों को प्लस करने के बाद उनका जो इंटीजर्स को यूज़ करके, इंटीजर का रूल यूज़ करके जो हमारे पास वैल्यू निकलती है उन्हें हम क्या करते हैं, वो हमें इसमें लेते हैं। अब देखो 24 और 10 दोनों ही माइनस के हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34। माइनस का 34 है हमारे पास, और ऐसे ही हम 20 और 48 को करेंगे तो हमारे पास प्लस में क्या आएगा 68। दोनों को अगर हम प्लस माइनस 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 करेंगे तो क्या आएगा 4 और 3, 34 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें इंटीजर जो हमारा प्लस का है तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो सिग्मा एफ डी जो है हमारा क्या आ जाएगा 34। अब हमें क्या चाहिए था, हमें ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसकी वैल्यूज़ जो है हम पुट करने वाले हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट मेथड का, एस बार प्लस अपॉन ए प्लस में अपॉन में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए हमने क्या डिनोट करा था 6, और सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ रहा था 34, और फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास कितनी थी 84। अगर हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो हमारे को पहले डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 6 प्लस 0.40। इनको जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.40। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6.40। अब हमने क्या निकाला, इसमें हमने शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लिया। शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड के आप आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 प्लस 6.40 ही आंसर आएगा। डायरेक्ट मेथड के बेस पर भी यही आ रहा आंसर हमारा, और हमारा शॉर्टकट मेथड से भी आ रहा। अब हम करने वाले हैं स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड जो है हमारा कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान से समझेंगे इसको। स्टेप डिवीजन मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान रखना है उसमें कॉमन फैक्टर का सेम पॉइंट है, डेविएशन निकलेगा, डेविएशन एच निकलेगा, और उसी में ही हम क्या कर लेंगे कॉमन फैक्टर निकाल के उसी को हम क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालेंगे बस। इसमें डेविएशन जो आपका कैसे निकलेगा, इसमें हमें जो हमारा डी होगा उसी को हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर से, हमारा आंसर निकल जाएगा डी डैश का। अब हम इसे एक सोल्यूशन करते हैं इसी एग्जांपल में रख के, जिससे कि आप अपना सेकंड क्वेश्चन जो है अच्छे से होमवर्क में कर सकें। ध्यान से देखेंगे, हमने इसमें एफ तक डी तक बना रखा है और एफ डी बना रखा है। अब हमें चाहिए क्या, डी डैश चाहिए, और इसमें डी डैश के बाद सिग्मा एफ डी निकालना है डैश में। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखेंगे, हमें निकालना है इसमें क्या कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारा कैसे निकलेगा, कॉमन फैक्टर जो है हमारा 1 कैसे आएगा, इसमें देखो ध्यान से। डी हमारे को दे रखा है, डी हमने ले रखा है, ठीक है। तो डी हमारे पास है, और हम इसे क्या करेंगे
अपने डी में से जो से डिवाइड हो रहा है, किसी से डिवाइड हो रही है वैल्यू, -2 1 और 1 2, इन सब का गैप जो है 1 ही आ रहा है। तो गैप जो है जब 1 से डिवाइड होके आ रहा है तो हमारा जो इसमें सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हमारा इसमें आ जाएगा आपका 1 जब आ जाएगा तो हमारे पास डी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारी जो हमारी डेविएशन होगी, डी डैश निकालने के लिए डेविएशन जो होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, सी में से डिवाइड करते रहेंगे। -2 हमारा डेविएशन था, -2 में अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। ऐसे ही अगर हम -1 पे करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। और 0 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, ऐसे ही 1 और 2, हमारे पास डी डैश आ गया। अब डी डैश के बाद हमारे को क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी डैश निकालना है। तो एफ डी डैश निकालने के लिए एफ डी डैश का हमने क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी और डी डैश को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने सिग्मा एफ डी निकालने के लिए सिग्मा एफ के पास जाना होगा। सिग्मा एफ में एफ कितनी है, 12 10 18 20 एंड 24 ये दे रखी है। इन्हीं को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, डी डैश के साथ, डी डैश के साथ करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 टू द हमारा आंसर आएगा -24, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दे रखा है। ऐसे ही अगर हम 10 - 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 10 माइनस में, ऐसे ही 18 मल्टीप्लाई 0 तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। और ऐसे ही हम करते हैं 20 × 1 ऐसे 20 एंड 24 × 2 तो डैट इज़ 48। हमारे पास ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई है डी डैश की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता ही है माइनस और प्लस दोनों डेविएशन का हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के हमारा इसका आंसर क्या आएगा, -34, और नीचे हमारा जो आंसर है उसमें क्या आएगा 68 प्लस का। आपको मैंने पहले ही बताया था 68 और 34 करके हमारा आंसर क्या आ रहा था, मैंने आपको यहाँ पे 68 34 करके 34 ही आंसर आ रहा था। ऐसे ही हम सेम करेंगे, प्रोसीजर हमारा सेम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 34। हम इसमें पुट डाउन करेंगे, अब इसमें वैल्यू, हमारी वैल्यू क्या है उसमें एस मीन में निकालने के लिए एस बार फॉर्मूला पुट करेंगे स्टेप डेविएशन का, ए अब प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी आपको पता कॉमन फैक्टर है, सी एफ डी डैश हमने निकाला है 34 और सिग्मा एफ हमारे को पास वैल्यू दे रखी है। और एज्यूम ए भी हमारे को पता है क्या है, हमने एज्यूम क्या करा था 6 का एज्यूम करा था, 6 आ गया, ए की वैल्यू में 6 लिख दिया, पुट डाउन कर दिया। और सिग्मा एफ डी हमारा कितना है 34 अपॉन में 84, 34 अपॉन में 84 है। इसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय सी, पहले हम क्या करेंगे इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इनका फुल सोल्यूशन निकालेंगे। सी हमारा कितना था 1, तो हम इसमें 1 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जब वैल्यू पुट कर दी हमने तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 प्लस में इनको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर है 0.40, 0.40 आंसर आ रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इन्हें हम अब ऐड ऑन करने वाले हैं। तो 6.40 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे हमारे को आंसर जो है सबके मिल चुके हैं डायरेक्ट मेथड करके, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करके। तो हमने सब में ये एज्यूम कर, मतलब हमने सब ने चेक कर लिया कि हमारा आंसर सब में सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा करेक्ट होगा। ध्यान से इसको करेंगे, अच्छे से फॉर्मूले लर्न आउट करने हैं आपने और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप डेविएशन मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से मेथड इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Any doubt you can comment. The frequency distribution. What do you mean the frequency distribution? Frequency distribution, that is atoms are classified in different class interval. मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्लास इंटरवल मिलेगा और उन्हीं की क्या होगी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास इंटरवल और प्लस में फ्रीक्वेंसी आपको दोनों दी होंगी। जैसे क्लास इंटरवल जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये आप सबकी क्या हो जाएगी आपकी क्लास इंटरवल है। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट मेथड करने से पहले हमारे जो 3 मेथड है उनसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमेशा इन सब के क्लास इंटरवल की हमें क्या निकालनी होगी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जैसे हमारे पास मिड वैल्यू निकल जाएगी उसको हम अपना नया एक्स, हमारी फिर क्या हो जाएगी उस सीरीज़ का नया एस जो है, न्यू टर्म जो है वो हमारी आइटम्स की निकलेंगी। तो हम क्या करेंगे उसी के रिलेटेड आगे इसमें सॉर्ट आउट करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे 3 मेथड्स जो हैं कैलकुलेटिंग करने के लिए कौन से हैं हम उसे ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट इज ड्रैट मेथड। ड्रैट मेथड में हमारा आपको बताया था मैंने कि एस बार जो है मीन डेनोट करने के लिए होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ड्रैट मेथड जो है आपको कैसे निकालना होगा, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। हमारा शॉर्टकट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें हमें क्या करना होगा, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद उसका सम अप करने पे इसमें रखेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब हम सम अप करने के बाद रखेंगे और इजी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। हमारा इसमें ये होगा डायरेक्ट मेथड में। शॉर्टकट मेथड जो है आपका कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमें जब हमारे को निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें एज्यूम एवरेज निकालनी होगी। जो हम किससे निकालेंगे, पहले हम एक्स से निकालते जो एक्स सीरीज़ दी होती थी। अब जो हम इसमें हमारा जो न्यू है एक्स सीरीज़ बनी होगी, मतलब कि मिड जो वैल्यू बनी होगी, मिड वैल्यू निकालेंगे। उसमें जो हमारे जो नया एक्स जो हमारा बना होगा एक्स सीरीज़ का, उसमें से हमें क्या निकालना होगा, एज्यूम करना होगा एवरेज को। फिर हमें क्या निकालना होगा, इसमें डेविएशन निकालनी होगी। डेविएशन के बाद फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का प्रोडक्ट करके सम अप करके इसमें लिखना होगा, और इसमें फ्रीक्वेंसी का सम अप करके निकलना होगा। बस शॉर्टकट मेथड में हमारे को हमारा सेम मेथड सबका सेम है, फॉर्मूला भी सबका सही है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे को सीरीज़ के बेस पर देखा जाता है कि इसमें कौन सी सीरीज़ का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैसे कैसे होगा। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या करना होगा, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको इसमें एज्यूम ए करना होगा एवरेज में, सिग्मा एफ डी डैश आपको डैश डी डैश निकालना होगा इसमें, और कॉमन फैक्टर। उससे क्या करेंगे आप, कॉमन फैक्टर आपको मैंने बताया ही था कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। जो आपका मिड वैल्यू के बीच में जो है डिवाइडिंग करने पर आपका जो निकल रहा होगा उसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसमें जो डी डैश है आपको कैसे निकालना होगा, डी डैश जो है आपका डेविएशन अपॉन में सी, मतलब कि दोनों को आपस में डिवाइड करके आपका डी डैश निकलेगा, और डी डैश करते ही आपका एफ डी मतलब मल्टीप्लाई करने के आपका फ्रीक्वेंसी और डी डैश को आपका ईजी आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके इजी पुट करेंगे हम किसमें, फॉर्मूलाज के अंदर। फॉर्मूलाज के अंदर डालते ही हमारे जो वैल्यू का आंसर जो है आपको पता आ जाएगा। अब हम ये लेते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल इज द टेबल शो कर रहा है आपको नीचे, द फ्लोइंग टेबल शोज द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इंटरवल इन अ क्लासेस इन एंड इन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश के एग्जामिनेशन में आपका एग्ज़ाम में क्लास ने जो है कितने बच्चों ने कितने मार्क्स सिक्योर करे हैं वो आपको बताया जा रहा है। इसमें ध्यान से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको मैंने मिड वैल्यू बताना है कि कैसे निकलता है। अब ध्यान से समझेंगे। हमारा जो है यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल कैसा है, 0/10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिड वैल्यू निकालने के हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब कि 0 + 10 दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। हमारा मिड का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, L1 + L2। L1 जो हमारी आगे वाली होती है और L2 हमारी पीछे वाली होती है क्लास इंटरवल वैल्यू। उनको हम ऐड ऑन करके डिवाइड करते हैं 2 से। डिवाइडिंग करने के बाद हमारा जो वैल्यू हो गया, इसमें 0 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 20 / 2। आफ्टर दैट वी डिवाइडिंग इट वी गेट 5 नंबर। मिड वैल्यू जो आपकी क्या आएगी, 5। ऐसे ही इसमें करेंगे तो हमारे को इसकी वैल्यू आएगी। और इसके जो 0 से 10 जो बच्चे हैं जिसमें मार्क्स आए हैं बच्चों के, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट की 20। 10 to 20 में 24 लेके आए बच्चे। 20 to 30 जो है वो बच्चे 40 लेके आए। 30 to 40 36 और 40 to 50 20 बच्चे लेकर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारे को दिया कैलकुलेट द मीन मार्क्स यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। हमें शॉर्टकट मेथड निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हम अब इसमें तीनों मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इसी क्वेश्चन के हम तीनों इसमें आपको देखेंगे, आप इसमें करेंगे। प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से इसमें समझते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा क्लास इंटरवल है। अब हमें क्लास इंटरवल को क्या करना है, मिड वैल्यू में फॉर्म करना है। मिड फॉर्म करने के बाद मिड वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एम, मतलब मिड वैल्यू। दोनों को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना। फिर आफ्टर दैट वी सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एफ एम इन ऑल द सीरीज आफ्टर वी गेट द आंसर बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला। CI जो हमारा क्लास इंटरवल है कौन सा दिया हुआ है, 0/10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, हमारा को यही दे रखा है। अब हम क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या इसकी 20, 24, 40, 36 और 20 हमारे को यहाँ पे दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका मिड वैल्यू निकालनी। मिड वैल्यू मैंने आपको जैसे बताया ऊपर फॉर्मूला कौन सा है, 0 + 10 मतलब L1 और L2 अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को हम ऐड ऑन करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे को वैल्यू निकल जाएगी। जैसे हमारी इसमें 5 निकली है। हम क्या करेंगे, हम इसमें ही इस 10 to 20 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज दिस 15, 15 आंसर आ गया। 20 + 30 करेंगे तो 50, 50 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25, 30 40 करेंगे तो क्या आएगा प्लस करके 70, 70 डिवाइड बाई 2 डैट इज़ 35, और 40 + 50 करेंगे तो क्या आएगा 90, 90 डिवाइड बाई 2 45। हमारा इसमें हमारा मिड वैल्यू निकल गई है। मिड वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या निकालना है, एफ एम निकालेंगे। ध्यान से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू जो हमारी क्या है वो एक्स मानी जाएगी, न्यू एक्स आएगा हमारा सॉरी। इसमें जो हमें अब क्वेश्चन जो करने होंगे हम मिड वैल्यू के बेस पर करेंगे, क्लास इंटरवल के बेस में नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब हमें प्रोडक्ट करना है 25 तक, क्या आंसर आएगा 100। ऐसे ही 24 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, 40 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000, 35 और 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1260, और 20 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 900। हमारा इसमें मिड वैल्यू निकल गया और प्रोडक्ट भी हो गया, सब कुछ कर लिया हमने, एफ हमने कर लिया मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, इनका ऐडअप करना है। ऐडअप करेंगे, सम अप करेंगे इन सब का 100, 360 सॉरी 1000, 1260, 900 इन सब का हमें ऐड ऑन करने के बाद सिग्मा एफ एम जो है कितना निकल जाएगा हमारा आंसर आएगा 3620। आफ्टर दैट वी गेट आंसर इज 3620। अब हमें क्या निकालना है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम। हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालने के लिए हम ऐड ऑन करेंगे किसको, फ्रीक्वेंसीज को 20, 24, 40, 36 एंड 20 इन सब को ऐड ऑन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 140 आंसर आएगा। जब हमारा इसमें आंसर आ गया तो हम क्या करेंगे, ड्रैड मेथड यूज़ करेंगे। ड्रैड मेथड का शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं, DM मतलब ड्रैड मेथड यूजिंग करेंगे। ड्रैड मेथड हमारा कौन सा है, एस बार इक्वल्स टू में सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। हमारे को वैल्यूज़ मिल गई, हमें इसमें पुट करना है 3620 हमारी अभी जो वैल्यू आई थी सिग्मा एफ एम की उन्हें डालेंगे, और सिग्मा एफ जो हमारा कितना है 140। अब जब हम डिवाइडिंग करेंगे 3620 को 140 से तो हमारा आंसर क्या आएगा 25.86। हमारा जब ये आंसर आ जाएगा तो हमारे को आंसर जब आ जाएगा 306 का, तो हमें जो है ड्रैड मेथड हमारा यूज़ हो जाएगा, हमारे आंसर आ जाएंगे। अब जैसे ही हमारा ये आंसर आया तो हमें क्या निकालना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको पता है हमारा जो यहाँ तक क्या निकल चुका है, अभी तक ड्रैड मेथड निकल चुका है। मैं आपको फिर दोबारा एक फॉर्मूलास में लेकर जाती हूँ। ड्रैड मेथड हम निकाल चुके हैं, अब हमारे को निकालना है शॉर्टकट मेथड, जिससे किससे निकलेगा, एस बार इक्वल्स टू एज्यूम एवरेज प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। हमारे को डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, हम इसमें एज्यूम करेंगे। एज्यूम किसको करेंगे, एवरेज को। एवरेज कैसे निकलेगी, मिडल वैल्यू जो है, मिडल सीरीज़ जो है वो हमारे सीरीज़ की। अब आपको पता है 2 और ये 2 नीचे की हमने जो मिडल सीरीज़ निकाली, तो हमारा जो निकालने के बाद क्या है, मिडल वैल्यू 25 जो है मिडल जो है हमारा एज्यूमेशन हो गया। एज्यूम करने के बाद अब हम x माइनस ए नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मिडल वैल्यू जो हमारी मतलब कि मिडल वैल्यू माइनस बाय एज्यूम एवरेज। जब इनसे कर लिया तो हम इनको क्या करेंगे, हमारा डी निकल जाएगा। ऐसे ही हम इसमें करते हैं, हमारा मिडल वैल्यू क्या आई है हमारी 5 और आंसर, और हमारा एज्यूम क्या 25। 5 में से 25 गया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 20। 15 में से 25 माइनस में करेंगे तो माइनस का 10। 25 में से 25 गया 0, और 25 में से माइनस करते हैं तो प्लस में 10, और 25 में प्लस करेंगे 40 माइनस करेंगे तो 45, तो प्लस में क्या आंसर आएगा 20। हम जो है सर करते हैं तो डेविएशन जो हमारी क्या होगी, अगर हम सब्ट्रैक्टिंग डेविएशन को प्लस करें तो 30, और इन प्लस को करेंगे तो 30 में से 30 गए तो 0,
हमारा डेविएशन क्या आ रही है, 0 आ रही है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब एफ डी के लिए फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब कि 20 और हमारा जो डेविएशन निकला है कौन सा निकला है, 20 और 20, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस का 400, क्योंकि 20 यहाँ पे हमारे को माइनस का दिया हुआ था। ऐसे ही अगर हम देखें 24 और हमारा जो माइनस का 10 है उसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 240 आएगा माइनस में। ऐसे ही अगर हम देखें सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 0 तो हमारा आंसर आया 0। ऐसे 36 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 360 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल्स टू 400। हमारा इसमें आंसर आ गया 400। 240 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 640। और अगर हम 640 हमारा माइनस में आएगा, और हम इसमें अगर हम ऐड डेविएशन देखें तो उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, एफ डी देखें डेविएशन देखें तो प्लस मैक्सिमम में, तो हमारा आंसर आएगा 760। दोनों में प्लस माइनस करेंगे तो आंसर हमारा इंटीजर यूज लगा के, तो हमारा सिग्मा एफ डी जो है कितना आ जाएगा, 120 सिग्मा एफ डी आ गया हमारा। हमें क्या चाहिए, हमारा सिग्मा एफ डी आ चुका है, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो चुकी है। तो हम इसमें शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अब शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने के लिए हम इसमें अभी डायरेक्ट मेथड का इरेज कर रहे हैं। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला निकालने के लिए एस बार इक्वल्स टू में एज्यूम एवरेज प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमने एज्यूम क्या करा था ऊपर, हमने एज्यूम करा था हमारा जो 25 एज्यूम करा था, 25 प्लस में सिग्मा एफ डी कितना है 120 अपॉन में हमारा सिग्मा एफ कितना था 140। जब हम 120 और 140 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 25 प्लस में 0.86 हमारा आंसर आया। जब हम इन्हें ऐड ऑन करते हैं तो 25.86 हमारा इसमें आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में भी हमारा 25.86 आ रहा था, मतलब 86 आ रहा था, 25.86, और अभी भी हमारा शॉर्टकट मेथड में भी सेम ही आंसर आ रहा है 25.86। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड यूज़ करना सिखाया। अब हम करेंगे हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो इसमें हम कैसे निकालेंगे, एज्यूम एवरेज प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू डैश। डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे जो सारे डेविएशंस हैं हमने आपको पहले बताया था कॉमन फैक्टर चाहिए होगा हमारे को निकालने के लिए, डी अपॉन में सी। डी अपॉन में सी लगाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, सारे डेविएशन जो है हमारे उसको हम ऐसे जैसे कौन सा नंबर है ऐसा कौन सा फैक्टर निकल जाएगा जो सब में डिवाइड कर देगा। जैसे 20 और 10 है और 10 और 20 है, इस वो सबको डिवाइड करने के लिए किसका कौन सा नंबर चाहिए, 10। 10 जो है सारे फैक्टर से हमारा 10 जो है सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हम कॉमन फैक्टर हमारा 10 ले लेते हैं और 10 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 20 को, 20 अपॉन में 10 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही 10 अपॉन में 10 है तो आंसर 1 माइनस में, 0/10 है तो हमारा आंसर आएगा 0। ऐसे ही +/10 है तो हमारा आंसर आएगा 1, और +/20 है, +20 अपॉन में 10 है तो 2। हमारे यहाँ पे क्या आ गया, सारी डी डैश जो है हमारा डी डेविएशन डैश वो हमारा निकल गया सब्ट्रैक्टिंग का और ऐड का। इसके बाद हमारे को क्या चाहिए होगा, हमारे को चाहिए होगा डी डैश के बाद हमारे को क्या निकलना होगा, एफ डी डैश। एफ डी डैश हमको पता है कौन सा हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे हमारा क्वेश्चन कौन सा हो रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, हमारे को एफ डी डैश निकालना होगा। एफ डी डैश निकालने के हमें क्या करना होगा, एक और कॉलम बनेगा हमारा। जैसे ही एक और कॉलम बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट करेंगे हमारा किसको, फ्रीक्वेंसी और डी डैश को। फ्रीक्वेंसी और डी डैश को अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे को क्लास इंटरवल की नीड नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, अब इसी जगह पे हम हमारा एफ डी डैश बनाएंगे। लेकिन आपको याद है मैंने पहले भी बताया था कि डी डैश के आगे बनता है, यहाँ इस साइड बनेगा एफ डी डैश। एफ डी डैश कॉलम हमने बना लिया है। फ्रीक्वेंसी 20 और डी डैश जो हमारा आंसर है -2। 20 और -2 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 40। ऐसे ही 24 और 1 को मल्टीप्लाई करें 24। सेम प्रोसीजर है इसका, सेम मेथड है।
40 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0, 36 मल्टीप्लाई 1 36, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 40। हमारा इसमें आंसर आ चुका है। हमारे जो में 14 को डिवाइड करेंगे 25 में प्लस करेंगे तो उससे पहले हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.86 आएगा आंसर। इसको हम डिवाइड करके निकाल लिए और उसके बाद हम ऐड ऑन करेंगे 25 को तो हमारा आंसर क्या आएगा 25 प्लस में 0.86 को करना है तो हमारा आंसर आ रहा है 25.86। हमारा आंसर आपको पता है शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, इन तीनों मेथड में हमारा सेम आंसर आया है। हमने आपको तीनों मेथड जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के समझा दिए हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क होगा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम स्क्रीन में शो करेंगे अभी आपको, वो आपका क्या होगा वो होमवर्क होगा। अभी ये जो सोल्यूशन है मैं आपको यहाँ पे एक PDF में अरेंज कर दूँगी इसी में, अगर आप इसमें मेरे को कमेंट कर दीजिए अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो मैं आपको शेयर लिंक कर दूँगी इसका। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है आपको ध्यान से समझेंगे। फाइंड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे मार्क्स दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, आपको भी इसका मीन निकालना है। मीन जो है आपको पता है जब हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर दे रखा होगा तो हमारे को निकालना है। क्वेश्चन में वेरीफाई अगर दे रखा हो, स्पेसिफाई कर रखा हो कि अगर इस मेथड से निकल तो अच्छी बात है कि आपको इसमें इस मेथड का ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको अभी तीनों मेथड करवाए हैं ऐसे ही इसको आपको 3 मेथड जो हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे लगाने हैं, सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसे भी सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक फॉर गिविंग मी मोटिवेशन, शेयर एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे किसी को और अपने दोस्त को अच्छे से शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वही बच्चा जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। प्लीज़ शेयर इट। थैंक्स।